का एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना कब की थी? विकल्प आप लोगों के सामने दोस्तों, 1904 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। दोस्तों, गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना 1904 ईस्वी में कब की थी? 1904 ईस्वी में गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। डरबन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में की थी। 1910 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। किसकी? टॉलस्टॉय फार्म की। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 ईस्वी में गांधी जी ने की थी। और ये भी कार्य उन्होंने जोहान्सबर्ग, कहाँ पे? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ पे किया था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया था। 1915 ईस्वी में दोस्तों जो है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। किसकी? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 ईस्वी में की थी। और कहाँ पे की थी? अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। किस नदी के किनारे की थी? तो दोस्तों जो है साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1929 के बारे में जानते हैं दोस्तों। 1929 ईस्वी में गांधी जी ने अनाशक्ति आश्रम, इसकी अनाशक्ति आश्रम की स्थापना 1929 ईस्वी में गांधी जी ने कहाँ पे की थी? कौसानी, उत्तराखंड में। कौसानी उत्तराखंड में गांधी जी ने अनाशक्ति आश्रम की स्थापना की थी। इसी तरह गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कोचरब, अहमदाबाद में किया था। कब किया था? 1915 में किया था। और सेवाग्राम आश्रम की स्थापना भी गांधी जी ने वर्धा, महाराष्ट्र में की थी। तो ये बातें ध्यान रखिए। और ये सेवाग्राम आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1936 ईस्वी में वर्धा, महाराष्ट्र में इन्होंने किया था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ध्यान दीजिए। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्र की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? विकल्प आप लोगों के सामने है। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जॉन रस्किन, सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? विकल्प आप लोगों के सामने, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जॉन रस्किन, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी निष्ठुर, मतलब ये कहाँ का मानना था कि विदेशी वस्त्रों को जलाना देश हित में नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है विदेशी वस्त्रों के जलाने के हित में नहीं थे। जॉन रस्किन दोस्तों जो है अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक की रचना किए थे। जॉन रस्किन अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक की रचना किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता
पिता से संबोधित किया था। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह, गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन के समय, चंपारण के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो दोस्तों, गांधी जी ने अपना सफल सत्याग्रह चंपारण आंदोलन के समय प्रारंभ किया था। यानी कब? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में अपना सफल सत्याग्रह का गांधी जी ने प्रारंभ किया था। 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना इन्होंने पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन में से प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था? विकल्प आप लोगों के सामने है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह आंदोलन कौन था? खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन प्रथम किसान सत्याग्रह आंदोलन था। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में, कब? 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल था। ये क्या था? भारत में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम भूख हड़ताल था, भूख हड़ताल आंदोलन था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में, इसका उपनाम था दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1940 में, 1940 ईस्वी में। इससे इसका उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को जाना जाता है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन दोस्तों जो 1920 में, ये प्रथम जन आंदोलन था। क्या था? 1920 में ये चला था, और इससे प्रथम जन आंदोलन भी कहा गया। क्या कहा गया? प्रथम जन आंदोलन। यानी 1920 के असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी द्वारा प्रथम जन आंदोलन कब चलाया गया था या किसका नाम है? तो असहयोग आंदोलन, और 1920 में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने, राजकुमार शुक्ल ने, एन.जी. रंगा ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा ने किया था। किसने किया था? एन.जी. रंगा ने किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। ये राजकुमार शुक्ल भी बिहार के थे, जो कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन समय शामिल थे। और राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही महात्मा गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कव्वालियों द्वारा महात्मा गांधी जी को निम्न में से किस उपाधि से संबोधित किया गया? कव्वालियों ने, ये कव्वालियों हैं, ध्यान रखिएगा,
कवालियों कवालियों द्वारा महात्मा गांधी जी को निम्न में से किस उपाधि से संबोधित किया गया? भिखारियों का राजा, भिखारियों का राजा, बापू, मलंग बाबा, देशद्रोही फकीर। ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, सोच समझ करके उत्तर दीजिए दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, कवालियों द्वारा महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा यानी विकल्प सी उचित आंसर है, मलंग बाबा की उपाधि से संबोधित किया गया था। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि किसने कहा था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को भी भिखारियों का राजा कहा था। बापू से संबोधित करने वाले थे C.F. एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू। C.F. एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू इन्होंने बाबू के नाम से संबोधित किया था। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। तो आप लोग समझ में आ गया। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय ने, बापू से संबोधित C.F. एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मलंग बाबा कवालियों द्वारा कहा गया था और देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। इसी तरह गांधी जी को कई उपाधियाँ मिली थी, जैसे राष्ट्रपिता से संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अर्धनग्न फकीर भी विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही कहा गया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1917 के चंपारण आंदोलन में दिया था। तो आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1923 में, 1925 में, 1924 में, 1908 ईस्वी में। 1923 में, 1925 में, 1924 में, 1908 ईस्वी में। तो दोस्तों अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना महात्मा गांधी ने 1923 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1923 ईस्वी में गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना किया गया था। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना, अखिल भारतीय चरखा संघ, अखिल भारतीय चरखा संघ, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को की गई थी। 23 सितंबर 1925 ईस्वी को की गई थी। और 1924 में महात्मा गांधी ने कर्नाटक के बेलग्राम, गांव में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और 1908 ईस्वी में दोस्तों जो है 1908 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किया था। और जीवन में पहली बार 1908 ईस्वी में, यानी जीवन में पहली बार महात्मा गांधी जी को जेल जाना पड़ा था और उनको ये अनुभव 1908 में प्राप्त हुआ था। यानी 1908 ईस्वी में जीवन में पहली बार महात्मा गांधी जी को जेल जाना पड़ा था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से कौन सा प्रमुख समाचार पत्र प्रकाशित होता था? गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से कौन सा प्रमुख समाचार पत्र प्रकाशित होता था? तो ध्यान दीजिए,
द ग्रीन पंपलेट, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन। ये 4 विकल्प आप लोगों के सामने हैं। तो दोस्तों गांधी जी द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन समाचार प्रकाशित होता था। इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका से, कहीं कहीं 1904 भी मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको 1903 प्राप्त होगा। और द ग्रीन पंपलेट दोस्तों जो है, द ग्रीन पंपलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट से। ग्रीन पंपलेट कहाँ से? राजकोट से, राजकोट से। कब प्रकाशित हुआ था? ये 14 अगस्त 1896, 14 अगस्त 1896। यंग इंडिया 1919, कब? 1919 में। और हरिजन 1932 में प्रकाशित होता। हरिजन 1932 में प्रकाशित हुआ था। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक महात्मा गांधी के पुत्र नहीं है। निम्नलिखित में से एक महात्मा गांधी के पुत्र नहीं है। तो ध्यान दीजिए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, वेददास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, वेददास। तो दोस्तों जो है वेददास जो है महात्मा गांधी के पुत्र नहीं है। हरिलाल, मणिलाल, रामदास ये महात्मा गांधी के पुत्र हैं। और देवदास यानी देवदास महात्मा गांधी के 4 पुत्र हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। वेददास इसमें महात्मा गांधी के पुत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्य थी? निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्य थी? कस्तूरबा गांधी, पुतलीबाई, मीराबेन, अरुणा आसफ अली। कस्तूरबा गांधी, पुतलीबाई, मीराबेन, अरुणा आसफ अली। तो दोस्तों महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्य मीराबेन थी। कौन थी? मीराबेन महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्य थी। मीराबेन महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्य थी। और कस्तूरबा गांधी क्या थी दोस्तों? कस्तूरबा गांधी जो है इनकी पत्नी थी। 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से महात्मा गांधी का जो है विवाह हुआ था। और पुतलीबाई इनके माता का नाम था। पुतलीबाई क्या था? महात्मा गांधी की माँ का नाम था। अरुणा आसफ अली जो है 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत होकर के इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्य मीराबेन थी। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था मीराबेन। इनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। मैडलिन स्लेड। मैडलिन स्लेड इनका मैडलिन स्लेड का वास्तविक नाम था। मीराबेन नाम महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ये महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्य थी। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधियों दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।